Assalamualaikum students, I hope all of you are doing well. I am Ikra Imran, your physics instructor. जैसे कि आपको पता है अभी हम चैप्टर 1 स्टडी कर रहे हैं और हमने देखा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और उसे किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। मगर अब हम बात करते हैं क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड के बारे में कि मैग्नीट्यूड को किस तरह देखा जाता है। अभी हमने यूनिट्स की बात की है मगर अब हम मैग्नीट्यूड्स की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ अ मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक क्वांटिटी है 10 मीटर्स, तो ये जो 10 है इसको मैंने किस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम एक नोटेशन फॉलो करते हैं जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। ये नोटेशन क्या कहती है? इट्स एन ईजी वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट आर टू बिग और टू स्मॉल, यानी कि अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है तो उसको आप किस तरह लिखेंगे, ये साइंटिफिक नोटेशन आपको बताएगी। या अगर कोई नंबर बहुत छोटा है किस तरह लिखेंगे उसको, साइंटिफिक नोटेशन आपको बताएगी। तो इसका एक रूल है, वो रूल ये है कि आपके पास कोई भी नंबर हो तो उसको इस तरह लिखेंगे, मेंटीसा इंटू 10 की रेज़ टू पावर सम एक्सपोनेंट। अब ये जो मेंटीसा है इसका एक रूल है कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से 10 के दरमियान होनी चाहिए, 10 भी नहीं होनी चाहिए इन मोस्ट केसेस। तो आपने देखा कि मेंटीसा शुड बी अ 1 डिजिट नंबर, यानी कि उसकी यूनिट प्लेस में सिर्फ एक होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि साइंटिफिक नोटेशन को हम किस तरह लिखते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो उसको हमेशा लिखा जाता है 7 × 10⁻⁹। ये लिखा गया है स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में। अब अगर मैं इसको नोटेशन में ना लिखूं, मैं सिंपल कॉमन वे में लिखूं जिस तरह हम हर नंबर लिखते हैं, तो मुझे कितना बड़ा वो नंबर लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ज़ीरोज़ लिखने पड़े। हो सकता है कि मैं इनको लिखते हुए कोई गलती भी कर दूं। तो एक फ़ायदा आपको साइंटिफिक नोटेशन का समझ आया कि ये आपके पास लेस चांसेस ऑफ एरर होता है, लेस चांस ऑफ एरर। साइंटिफिक नोटेशन का ये फ़ायदा है कि आप एरर से बच जाते हो, क्लटर से बच जाते हो सकता है इतनी बड़ी अमाउंट या इतनी बड़ी मैग्नीट्यूड लिखते हुए किसी भी क्वांटिटी की आप कोई गलती करते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन आपको उस गलती से बचाती है। सेकेंडली, जो मेंटीसा है उसके बारे में आपने ध्यान रखना है कि जो मेंटीसा है वो 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए। सपोज यहाँ पे आप 70 नहीं लिख सकते मेंटीसा में, इट्स रॉन्ग, आपने 7 ही लिखना है, ठीक है। इट कैन बी 7.9 समथिंग, और क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ गया मगर यूनिट में तो एक ही क्वांटिटी है ना, इट इज़ लेस देन 1 एंड इट इज़ लेस देन 10 एंड बिटवीन 1 and 10, तो ये एक्सेप्टेबल है। मगर आप कहें कि मैं 79 लिखूँ तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसी क्वांटिटीज़ मेंटीसा में नहीं लिखनी, उसकी हम एक्सपोनेंट एडजस्ट कर लेंगे ऐसी क्वांटिटीज़ का, और उसका रूल भी हम एक्सरसाइज में देखेंगे कि किस तरह हम एक्सपोनेंट एडजस्ट कर सकते हैं और एक मैग्नीट्यूड, एक क्वांटिटी को प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लाया जा सकता है। एक और फ़ायदा साइंटिफिक नोटेशन का वो ये है कि इसको ऐड करना, इसको सब्ट्रैक्ट करना, इसको मल्टीप्लाई करना और इसको डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है साइंटिफिक नोटेशन में। सपोज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताएं कि दो नंबर्स हैं 7 × 10⁻⁹ और 7 × 10⁻27, इन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें। अब तो अगर आप इसको इस नोटेशन में लिखते तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाना था। अभी 10⁻⁹ वाला नंबर फिर छोटा है, 10⁻27 इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, 27 ज़ीरोज़। तो इट्स वेरी वेरी प्रॉबेबल कि आप कोई ना कोई मिस्टेक या एरर ज़रूर करेंगे इस किस्म के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते वक्त। मगर साइंटिफिक नोटेशन हमारा मसला बड़ी आसानी से हल कर देती है। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि जो मेंटीसाज हैं इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें और जो पावर है 10 की पावर है उसको ऐड कर लें। इट्स द सेम मैथमेटिकल रूल जो आप मैथमेटिक्स में फॉलो करते हैं कि अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हों और बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये सेम वही प्रिंसिपल है। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कितनी आसान होगी। 7 × 7 का तो हम आराम से मल्टीप्लाई करके 49 लिख सकते हैं, और इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स बेसिकली 36। और हमने एक रूल पढ़ा था कि जो मेंटीसा है इट शुड नॉट बी अ 2 डिजिट नंबर, शुड बी लेस देन 10, तो आप इसके लिख लेंगे 4.9
अब डेसिमल प्लेस आपका इस तरफ मूव हो गया है। इस डायरेक्शन को आप याद रख लें, जब भी आपका डेसिमल पॉइंट ये इस डायरेक्शन में मूव होगा और ये डायरेक्शन आपके पास है लेफ्ट साइड पर, जब मूव होगा तो पावर इंक्रीज हो जाती है, यानी कि 36 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻37। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है और जो चांसेस ऑफ एरर हैं वो भी बहुत कम है बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन। ओके, अब हम चलते हैं एक और चीज़ पे जिसको कहते हैं प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। अब एक्सटेंसिवली साइंटिफिक नोटेशन यूज़ होती है आपके पास डिफरेंट मेथड्स में। तो साइंटिस्ट ने कुछ जो नोटेशंस है, कुछ पावर ऑफ 10 को कुछ नाम दे दिए हैं। ठीक है, इसको आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देख सकते हैं। अ मैकेनिज्म थ्रू विच अ टर्म इज in a scientific notation is expressed by giving a proper name to its power of 10 is called prefix to the power of 10। यानी कि कुछ prefixes extensively बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं तो उनको हम नाम दे देते हैं। ये जैसे कि 10⁻3 है तो उसको आपने किलो कह के रख लिया। जब भी हमें 10⁻3 लिखना पड़ेगा हम कभी भी 10⁻3 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम एक स्मॉल लेटर के लिख लेंगे। सिमिलरली आपको 10⁻2 होगा तो आप सेंटीमीटर यूज़ कर लेंगे, सेंटी यूज़ कर लेंगे। मीटर के साथ जो सेंटी लगा होता है वो बेसिकली 10⁻2 को डोनेट कर रहा होता है। 10⁻2 को आपने हटाने के लिए वहाँ पे एक सी लिखा होता है जो बेसिकली एक प्रीफिक्स होता है। तो इन तमाम पावर्स ऑफ 10 की जगह पे आप जब कोई वर्ड या लेटर रिप्लेस कर देते हैं तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10 और ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इसकी वजह भी यही है कि आप बड़ी बड़ी पावर्स ऑफ 10 से अवॉइड करें। जहाँ पे आपको पता है कि यूनिट्स नहीं है, आपको पता है सेंटीमीटर्स में बात हो रही है तो आप हर जगह हर बार 10⁻2 लिखने के बजाय आप सिर्फ सेंटीमीटर लिखते हैं कि भाई 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻2 मीटर कहने की हर दफ़ा या लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आप हाउस फ्लाई की एग्जांपल देख सकते हैं कि हाउस फ्लाई बेसिकली आपके पास अगर उसकी लेंथ देखें तो 10⁻³ मीटर्स होती है, मगर इसको आप कोई भी लिटरेचर पढ़ें तो वो इस तरह नहीं लिखेंगे, वो हमेशा लिखेंगे 5 मिलीमीटर। आप देख सकते हैं कि 10⁻³ 5 स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी भी बड़ी क्वांटिटी को आप उसकी प्रीफिक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें कि हम सैटेलाइट्स को मेजर करते हैं, सैटेलाइट का अर्थ से कितना डिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स में होता है। तो सपोज 2.85 × 10⁻5 मीटर्स। अब डायरेक्टली 5 की आपको कोई प्रीफिक्स नज़र नहीं आएगी, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि प्रीफिक्स को तोड़ लेते हैं। ये जैसे कि 8.25 × 10⁻5 और उससे करीब 3 ढूंढ लें जो आपके पास है, सपोज 10⁻3। तो आपने 5 को तोड़ लिया 2 और 3 में। ठीक है, इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 825 और 10⁻3 को 10⁻3 को आपको पता है किलो बोलते हैं, किलोमीटर्स। तो आप इस तरह एक क्वांटिटी को लिख लेंगे। तो आपने अपनी बुक्स में अक्सर लिटरेचर में हमेशा ये स्टैंडर्ड नोटेशन देखी होगी, कभी भी ये नोटेशन नहीं देखी। उसकी वजह यही है कि हम इतनी बड़ी वैल्यू लिखने से अवॉइड करते हैं और उसके प्रीफिक्स यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड टेबल है इट्स अंडरस्टूड कि जो भी वो टेक्स्ट रीड कर रहा है उसको वो बातें पता हैं। ओके, अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इस केस में हम बेसिकली देखेंगे कि इस क्वांटिटी को अगर आप प्रीफिक्स में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले इस सवाल से करने से आपके दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक तो आपको साइंटिफिक नोटेशन हैंडल करना आ जाएगी और दूसरा आपको प्रीफिक्स का यूज़ ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपने डेसिमल पॉइंट उठाना है और हमेशा आपने साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स से उठाना है। हमें साइंटिफिक नोटेशन में पता है कि हमें सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट चाहिए होता है मेंटीसा के लिए। तो इस डेसिमल पॉइंट को अगर मैं यहाँ से उठा के राइट पे मूव करते करते यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, तो आपको पता है ये 1 बन जाएगा, डेसिमल पॉइंट इधर आ गया, मगर 10 की पावर मल्टीप्लाई होगी। अब कितने यूनिट्स हमने देखे, हम देखेंगे हम कितना चल के आए हैं, इस पॉइंट को कितनी पोजीशंस के ऊपर से आपने गुजारा है, कितने डिजिट्स के ऊपर से ये पॉइंट मूव किया है। 1 2 3 4 5
6। मगर अभी भी ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने डायरेक्शन हमेशा याद रखनी है कि आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करें या राइट साइड पे मूव करें। इस केस में आप पॉइंट को राइट साइड पे मूव करें, तो जब भी डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव होता है 10 की पावर नेगेटिव होती है। तो इस केस में आप इस नंबर को जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे दैट वुड बी 1 × 10⁻⁶। और आपको पता है कि 10⁻⁶ प्रीफिक्स के केस में क्या होता है, हमें पता है माइक्रो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो माइक्रो है। तो आपने ये लाजमी ध्यान रखना है कि साइंटिफिक नोटेशंस किस तरह कन्वर्ट होती है। पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करें तो माइनस साइन आता है, राइट साइड पे मूव करें तो माइनस साइन आता है, लेफ्ट साइड पे मूव करें तो पॉजिटिव साइन आता है। तो ये बातें हमेशा याद रखनी है। बहुत सारे MCQs, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इनसे मिलके बनते हैं और कई बार आपको जो न्यूमेरिकल्स होती हैं उसके अंदर जो गिवन डाटा होता है वो भी इसी फॉर्म में होता है, तो आपको उसे प्रॉपरली साइंटिफिक नोटेशन में एडजस्ट खुद से करना होता है। तो ये चीज़ें प्रिलिमिनरी हैं, आपको आनी चाहिए। और मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसले मसाइल हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। हैव अ गुड डे।